साथियों, आपको पुस्तक अंतरंग जीवन का देवासुर संग्राम लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे हैं। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मर्यादाओं का उल्लंघन करके लोग तात्कालिक थोड़ा बहुत लाभ उठाते देखे जाते हैं। दूरगामी परिणामों को न सोचकर लोग तुरंत के लाभ को देखते हैं। तुरंत के लाभ को देखते हैं। बेईमानी से धन कमाने, दम्भ से अहंकार बढ़ाने और अनुपयुक्त भोगों के भोगने से जो क्षणिक सुख मिलता है, वह परिणाम में भारी विपत्ति बनकर सामने आता है। मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर डालने और आध्यात्मिक महत्ता एवं विशेषताओं को समाप्त करने में सबसे बड़ा कारण आत्म प्रताड़ना है। ओले पड़ने से जिस प्रकार खेती की फसल नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार आत्म प्रताड़ना की चोटें पड़ते रहने से मन और अंतःकरण के सभी श्रेष्ठ तत्व नष्ट हो जाते हैं और ऐसा मनुष्य प्रेत पिशाचों जैसी संसान मनोभूमि लेकर निरंतर विक्षुब्ध विचरता रहता है। धर्म कर्तव्यों की मर्यादा को तोड़ने वाले उच्छृंखल कुमार्गगामी मनुष्य की गतिविधियों को रोकने के लिए, उन्हें दंड देने के लिए समाज और शासन की ओर से जो प्रतिरोधात्मक व्यवस्था हुई है, उससे सर्वथा बचे रहना संभव नहीं। धूर्तता के बल पर आज कितने ही अपराधी प्रवृत्ति के लोग सामाजिक भर्त्सना से और कानूनी दंड से बच निकलने में सफल होते रहते हैं, पर यही चाल सदा सफल होती रहेगी ऐसी बात नहीं है। असत्य का आवरण अंततः फटता ही है और अनीत अपनाने वाले के सामने न सही, पीछे उसकी निंदा होती ही है। जनमानस में व्याप्त घृणा का सूक्ष्म प्रभाव उस मनुष्य पर अदृश्य रूप से पड़ता है, जिससे अहितकर परिणाम ही सामने आते हैं। राजदंड से बचे रहने के लिए ऐसे लोग रिश्वत में बहुत खर्च करते हैं, निरंतर डरे और दबे रहते हैं। उनका कोई सच्चा मित्र नहीं रहता। जो लोग उनसे लाभ उठाते हैं, वे भी भीतर ही भीतर घृणा करते हैं और समय आने पर शत्रु बन जाते हैं। और मित्रों, जिनका आत्मा धिक्कारेगा, उसके लिए देर सवेर में सभी कोई धिक्कारने वाले बन जाएंगे। ऐसी धिक्कार एकत्रित करके यदि मनुष्य जीवित रहा, तो उसका जीवन न जीने के बराबर है। ऐसे व्यक्ति का जीवन न जीने के बराबर है। साथियों,
आत्मीय भाइयों और बहनों, कर्तव्य समझें, कर्तव्य समझें और जो उत्तरदायित्व मिले हैं उनको निभाएं। नियंत्रण में रहना आवश्यक है। मनुष्य के लिए यही उचित है, यही उचित है कि वह ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करे, अपने उत्तरदायित्वों को समझे और कर्तव्यों को निभाए। नीति, सदाचार और धर्म का पालन करते हुए सीमित लाभ में संतोष करना पड़ता है, करना पड़ सकता है। सीमित लाभ में गरीबी और सादगी का जीवन बिताना पड़ सकता है, पर उसमें चैन अधिक है। अनीत अपनाकर अधिक धन एकत्रित कर लेना संभव है, पर ऐसा धन अपने साथ इतने उपद्रव लेकर साथ आता है कि उनसे निपटना भारी त्रासदायक सिद्ध होता है। दंभ और अहंकार का प्रदर्शन करके लोगों के ऊपर जो रौब जमाया जाता है, उससे आतंक और कौतूहल हो सकता है, पर श्रद्धा और प्रतिष्ठा का दर्शन भी दुर्लभ रहेगा। विलासिता और वासना का अनुपयुक्त भोग, विलासिता और वासना का अनुपयुक्त भोग भोगने वाला अपना शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन नष्ट करके खोखला ही बनता जाता है। परलोक और पुनर्जन्म को अंधकार में बनाकर आत्मा को असंतुष्ट और परमात्मा को अप्रसन्न रखकर क्षणिक सुखी होने के लिए अनीत का मार्ग अपनाना किसी भी दृष्टि से दूरदर्शिता नहीं कहा जा सकता। साथियों, बुद्धिमत्ता इसी में है, बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम धर्म का, कर्तव्य पालन का महत्व समझें, सदाचार की मर्यादाओं का उल्लंघन न करें, स्वयं शांतिपूर्वक जिएं और दूसरों को सुखमय जीने दें। यह सब नियंत्रण की नीति को अपनाने से ही संभव हो सकता है। कर्तव्य और धर्म का अंकुश परमात्मा ने हमारे ऊपर इसीलिए रखा है कि सन्मार्ग से भटके नहीं। इन नियंत्रणों को तोड़ने की चेष्टा करना अपने और दूसरों के लिए महती विपत्तियों को आमंत्रित करने की मूर्खता करना ही गिना जाएगा। साथियों, सलाह लें, सम्मान दें। घर में बड़े हैं तो उनसे सलाह लेते रहिए और उन्हें सम्मान देते रहिए, और छोटे हैं तो उन्हें प्यार दीजिए और प्रेरित कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुद भी प्रसन्न रहिए और दूसरों में प्रसन्नता का वातावरण उत्पन्न करते रहिए। ओम शांति।